स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजकल IAS और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड जितनी तेजी से बदल रहा है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल जिस तरह से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, अक्सर करंट की किसी न्यूज को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड या स्टैटिक पार्ट से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें बदलना होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को हासिल करना होगा, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने एक साथ सब कुछ याद करने का चैलेंज ना रहे और आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रह सकें। इस बुलेटिन में हम ऐसा ही करते हैं, दिन भर की वैसी खबरों को समझते हैं जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना हो। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू। 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं CJI NV रमन्ना। जस्टिस UU ललित हो सकते हैं अगले CJI। USA की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर। चीन ने जताई नाराजगी, ताइवान को मानता है वन चाइना का हिस्सा। और 75वें साल में मिली बड़ी उपलब्धि, स्टार्टअप्स को लेकर लैंडमार्क माइलस्टोन हासिल। देश में 75,000 स्टार्टअप दर। खबरों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा अमृत उपाध्याय 007 जो कि टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए और उस पर आपको PDF मिल पाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के कॉलेजियम ने अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान CJI NV रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस UU ललित, DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौल और अब्दुल नजीर शामिल हैं। CJI और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति से संबंधित MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून मंत्री तत्कालीन CJI से अगले CJI की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश मांगते हैं। CJI से सिफारिश कब लेनी चाहिए ये तय नहीं रखा जाता। आमतौर पर वर्तमान CJI के रिटायरमेंट से 1 माह पहले ऐसे किया जाता है। MOP में कहा गया है कि CJI सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए। वर्तमान में जस्टिस UU ललित सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज हैं। कॉलेजियम सिस्टम CJI और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजों से मिलकर बनी समिति है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर से संबंधित निर्णय लेती है। इसकी जगह साल 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित किया गया था। इसे 4th जजेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(2) सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित है। दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने हैं। दरअसल USA की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर हैं। ये 25 सालों में USA और ताइवान के बीच हुई सबसे बड़ी पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। चीन ने इसे मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन माना है, साथ ही काउंटर मेजर्स के तौर पर टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस की बात कही है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल टेस्ट और सी और एयर एक्सरसाइज लॉन्च करने की बात की है। गौरतलब है कि चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है। चीन को ताइवान में सीनियर अमेरिकन फिगर की मौजूदगी से समस्या है। इससे ताइवान की स्वतंत्रता के मुद्दे को USA की मदद जाहिर होती है। चीन ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस यात्रा के बाद चीन ने ताइवान के शिपमेंट्स को भी रोक दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस मामले में सफाई दी है। उनके मुताबिक USA में कांग्रेस सरकार के कोइक्वल और इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं। साथ ही ताइवान की यात्रा का निर्णय पूरी तरह से स्पीकर का है। आपको बता दें कि ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। UN ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। यूनियन कैबिनेट ने भारत के अपडेटेड NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को मंजूरी दे दी है। ये टारगेट्स UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को सूचित किए जाने हैं। गौरतलब है कि COP26 में यानी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नेक्टर एलिमेंट्स की घोषणा की थी। इन्हें पंचामृत नाम दिया गया है।
इन्हें ही भारत के इनहैंस्ड क्लाइमेट टारगेट्स के तौर पर घोषित किया गया है। इनमें 5 लक्ष्य रखे गए हैं। पहला है भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरा लक्ष्य है भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा लक्ष्य है साल 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वहीं पांचवें में भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। इससे पहले भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट किए थे। इनमें एक स्वस्थ और स्थायी जीवन शैली को आगे बढ़ाना, जलवायु अनुकूल स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना इत्यादि शामिल है। भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत क्षमता का लगभग 40% स्थापित करेगा। 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना आदि लक्ष्य इसमें शामिल किए गए थे। आपको बता दें कि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक लीगली बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। इसे 4 नवंबर 2016 को लागू किया गया था। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते को आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया था। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि है। इसका मकसद वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है, विशेष तौर पर पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। भारत ने स्टार्टअप्स को लेकर लैंडमार्क माइलस्टोन हासिल किया है। दरअसल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 75,000 स्टार्टअप्स दर्ज किए हैं। स्वतंत्रता के 75वें साल में ये उपलब्धि अहम मानी जा रही है। गौरतलब है कि भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत 3 की पिलर्स हैं। इनमें सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप्स एंड इंक्यूबेशन शामिल हैं। आपको बता दें, स्टार्टअप से मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो अपने ऑपरेशंस के फर्स्ट स्टेज में होती है। इसमें एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर शुरू करते हैं। इसमें फंडिंग के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटल्स, क्राउड फंडिंग और लोन्स की मदद ली जाती है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। नैन्सी पेलोसी किस देश से संबंधित हैं? यूएसए, ताइवान, चीन या फिर यूक्रेन? नैन्सी पेलोसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? यूएसए, ताइवान, चाइना और यूक्रेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम NJAC से संबंधित है। पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न ही 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 99th Constitutional Amendment Act NJAC deals with the Paris Agreement is a legally binding international environmental agreement. Select the correct answer using the code given below. Only 1, only 2, 1 and 2, neither 1 nor 2. तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।